हो कि हम किसी के भी पास बैठेंगे, यदि सामने वाला हमसे अच्छी बात कर रहा है तो हम अपना समय वहां लगाएंगे, और यदि वो व्यर्थ में किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है जिसका मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो फिर मुझे उस गंदगी को अपने कान में नहीं डालना, क्योंकि मेरे कान एक पवित्र साधन है शब्दों को पहुंचाने के लिए मेरे हृदय तक। ये कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी गंदगी उठाई और डाल दी। ध्यान रखिएगा, अगर हम इतना भी संकल्प ले ले तो पता लगा वो सुनने से ही अपने आप आपके अंदर आपकी जो मन स्थिति है, मन के संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो अपने आप बदल जाएंगे, थॉट प्रोसेस अपने आप चेंज हो जाएगा। पर समस्या क्या है, अच्छी बातें कोई सुनाने लगे तो वो अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। जैसे जिस समय दुर्योधन ने पांडवों को साफ इनकार कर दिया राज्य देने के लिए, तो देखो जो बुरा व्यक्ति होता है, घमंडी व्यक्ति होता है, क्रोध में चूर व्यक्ति होता है, छल कपट द्वेष से सहित व्यक्ति होता है, वो क्या कहता है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जो होगा, जोर से बोलो। पर ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो नहीं देखता ना, वो देखना तो बहुत लोगों पर भारी पड़ता है। रूस यूक्रेन के अंदर युद्ध ठन गया, ना तो पुतिन का कुछ बिगड़ा ना जेलेंस्की का कुछ बिगड़ा, लेकिन दोनों के घमंड के चक्कर में सामान्य जनता पिस गई कि नहीं पिस गई, बोलो। सामान्य जनता पिस गई। इतने सुंदर दोनों के दोनों देश आज जगह जगह तहस नहस हुए पड़े हैं। आप विचार करो, तो जो घमंडी अहंकारी व्यक्ति होगा वो हमेशा हमेशा विनाश के पक्ष पर खड़ा रहेगा। वो चिंतन नहीं करता, वो मंथन नहीं करता, उसका व्यवहार इतना हिंसक कि पशुओं को भी पीछे छोड़ दे। अभी जो नूह के अंदर हिंसा हुई वो क्या थी बताओ, मूर्खता का ही तो परिणाम था। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, वो एक तरफ की नहीं है, वो दोनों तरफ की है। एक तो अपने अंदर चिढ़ाने वाला भाव नहीं होना चाहिए, और यदि कोई चिढ़ाने वाला भाव होगा तो दूसरी तरफ तो जाहिल बैठे ही बैठे हैं। अब वही बात है ना कि आप समझदार को उपदेश दोगे तो वो उससे लाभ उठाएगा, पर मूर्ख को उपदेश करोगे तो वो तो मूर्खता ही फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा, वो तो मूर्खता ही फैलाएगा। अब पता लगा कि जो लड़ाने वाले हैं, जो भड़काने वाले हैं, वो तो आराम से बैठे हुए अपने बंगलों में, और वहीं पर बैठ करके मोबाइल पर तड़कती भड़कती वीडियो डाल रहे हैं। जो नेता हैं, अभिनेता है, वो बैठ करके ऊपर बयान दे रहे हैं, पर पिस कौन रही है, जोर से बोलो, सामान्य जनता। घर किसके जल रहे हैं, सामान्य जनता के। कारोबार किसके समाप्त हो रहे हैं, सामान्य जनता के। आप चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि उसमें पिस तो सामान्य जनता रही है ना, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो बैठे हुए हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो इस प्रकार की नीतियों को अपनाने वाले हैं, उन्होंने हमेशा इन चीजों का लाभ उठाया, और हमेशा इसी प्रकार से वो लोग सत्ता में चढ़ चढ़ के बैठ गए हैं। पर जो मूर्ख जनता है, सामान्य लोग हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे चाहे मुसलमान कहे, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती कि ये हमें आपस में लड़ा करके और उस लगी हुई आग पर अपनी रोटियां सेकने का जोर से काम कर रहे हैं। अगर सामान्य जनता इनकी बातों में आना बंद कर दे तो मैं कहती हूं इनकी दुकानें बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आर्य समाज ने जो शुद्धि आंदोलन का क्रम चलाया था, उसका मुख्य कारण यही था कि ये कन्वर्ट करके और उन्हें अनपढ़ रख करके, वो चाहते नहीं कि वो पढ़ लिख जाए, और उनमें जो पढ़ लिख गए उनकी बुद्धि अपने आप खुल गई। रिजवान अहमद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, टीवी पर बैठ करके जब अपनी बात करता है तो वो सुनने लायक होती है। क्यों जी? तारिक फतेह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जब बैठ करके अपनी बात करता था तो वो सुनने लायक होती थी।
और चलो कोई कह दे जी इन्होंने एक तबके को खुश करने के लिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तो किसी को खुश नहीं किया, पर जो वो जीवन जी करके गए वो हम सब के लिए एक आदर्श है कि नहीं है? बोलो, वो हम सब के लिए आदर्श है। एक बार उनका पूरा परिवार, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आप राष्ट्रपति हो तो कम से कम हमें भवन में तो घुमा दो, है ना? तो पूरे सदस्य जब आए तो लगभग संख्या जो थी वो 80 की थी, 70 से 80 के बीच में। तो जब पूरे परिवार को आमंत्रित किया और पूरे परिवार को वहां पर घूम करके दिन में पूरा राष्ट्रपति भवन दिखाया, तो वो भोजन भी करेंगे तो उनको भोजन कराया, तो जो उनके भोजन का बिल का खर्चा था वो भी एपीजे अब्दुल कलाम ने पता लगा जमा किया कि देखो मेरा भोजन तो यहां पर है, लेकिन परिवार को जो भोजन कराया गया है वो राष्ट्र की संपत्ति है, तो मैं राष्ट्र की संपत्ति को व्यक्तिगत चीजों में खर्च नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में आता है कि उन्हें सरकार ने 50 रुपए से बढ़ाकर के वेतन 55 रुपए कर दिया। एक दिन उनको कुछ जरूरत पड़ी और वो अपनी पत्नी से आकर के कहते हैं श्रीमती ललिता शास्त्री जी से कि मुझे 200 रुपए चाहिए। तो देवी जी ने कहा 200 रुपए किस कार्य के लिए? कि बोले हाँ एक काम करना है उसके लिए चाहिए, क्या तुम किसी से उधार ला सकती हो? ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, सोचो आप। तो देवी जी ने कहा कि उधार लाने की क्या जरूरत है, 200 रुपए तो मेरे पास है। तो तुरंत पत्नी से कहते हैं प्रधानमंत्री जी तुम्हारे पास 200 रुपए कहां से आए? पतियों को बड़ी इच्छा रहती है ये जानने की कि देवी जी के पास में क्या रखा हुआ है ना? पर बेचारियों का सारा धन जो है मोदी जी ने काला धन तो निकला कि नहीं निकला, पर महिलाओं का तो बेचारियों का निकाल ही दिया। अब भी 2000 जोड़ जोड़ के रखे होंगे तो सितंबर तक कर देना उनको जमा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, पत्नी से पूछ रहे तुम्हारे पास कहां से आए? तो देवी जी बता रही हैं आपको सरकार जो पहले 50 रुपए देती थी, मैं तो घर खर्च 40-45 रुपए में चला लेती, पर वो जो सरकार ने बढ़ा करके अतिरिक्त आपके 55 रुपए किए तो मैंने थोड़े थोड़े बचा बचा के इकट्ठे कर लिए, वो मेरे पास कुछ 200-250 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। तो पत्नी से 200 रुपए ले तो लिए, पर तत्काल सरकार के नाम, राष्ट्रपति के नाम पत्र लिख दिया कि मेरी पत्नी मेरे घर का खर्च 40-45 रुपए में आराम से चला लेती है, तो जो सरकार ने अतिरिक्त मुझे बढ़ाई है राशि वो 5 रुपए, उनको तुरंत काट दिया जाए और उनको भारतीय राजकोष में जमा कर दिया जाए ताकि वो देश की विपत्ति में काम। आप सोचो, यही कार्य एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। तो क्या हम उनको अपना आदर्श नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, हम उनको नमन करेंगे। पर दिक्कत क्या है, जो इस्लाम की सियासत खेलने वाले लोग हैं वो औरंगजेब के नाम पर तो मरने को तैयार हैं, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेने को तैयार। उन्हें बाबर अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी भी, ध्यान रखिएगा, कभी भी वो अब्दुल हमीद की बात, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। उनको पता लगा कि उनको अकबर अच्छा लगेगा, लेकिन वो कभी भी अशफाक उल्लाह खां की बात, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। वो गिनती नहीं करेंगे। करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया, लेकिन अपने बेटे का नाम, बोलो जी, अब्दुल हमीद तो नहीं रखा, एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं रखा। वो नहीं करेंगे, वो उनको अपने में गिनते ही नहीं। उनकी गिनती तो वही हो रही है ना। तो उनका षड्यंत्र क्या है कि इनको अनपढ़ रखो, इनको पढ़ने मत दो, और केवल जैसे रोबोट तैयार किए जाते हैं और उनमें एक लिमिटेड फंक्शन डाल दिए जाते हैं कि यहीं तक ये काम करे, वैसे ही रोबोट की तरह तैयार किए जा रहे हैं कि बस ये इतना ही काम करे जितना हम इनको कहें। इसलिए उनकी सारी नीति, उनको क्या खाना है वो मस्जिद से तय होता है, उनको पता लगा विवाह कैसे करना है ये वहां से तय होता है, उनको पता लगा दिन में कितने समय अपनी पूजा अर्चना करनी है ये वहां से तय होता है। यहां तक कि उनको किन किन कामों के अंदर घुस करके बाजार में अपनी जगह बनानी है और पूरी की पूरी मार्केट पे कब्जा करना है, ये भी वहीं से तय होता है कि नहीं होता है? ये वहीं से तय होता है। आप सोचो,
ऋषि दयानंद को इस बात का अंदाजा था कि यदि अनपढ़ लोगों को, भोले भाले लोगों को ये लोग ले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, सनातन के लिए खतरा ही बनेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और उस समय समस्या क्या है कि जिनके लिए ऋषि दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, वही लोग ऋषि दयानंद के विरोध में खड़े हो गए। सर सैयद अहमद खान ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। लाहौर में एक मुस्लिम अपनी कोठी पर ले जाकर के आर्य समाज की स्थापना करवा रहा है। मुंबई के अंदर आर्य समाज में सबसे पहला और सबसे बड़ा दान एक मुसलमान कर रहा है, अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोने वाला। जिस समय काकड़वाड़ी आर्य समाज की स्थापना हुई, वो लोग ऋषि दयानंद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो पहचान रहे हैं कि ये हमारा उद्धार करेंगे, ये हमें अपने असली धर्म से वापस जोड़ देंगे, जो कभी तलवारों की नोक पर, जोर से बोलो, बदल दिया गया था। बोलो, कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आबाद ने बोल दिया कि नहीं बोल दिया? उन्होंने बोल दिया, बोले 20 आए होंगे, और तो बाकी सबके सब यहीं के। तो ऋषि दयानंद जी तो चाहते थे ना, और वो लोग ऋषि दयानंद जी का समर्थन कर रहे थे। पर पता लगा जिन लोगों के लिए महर्षि दयानंद ये सब कार्य कर रहे थे, उन्होंने ही खड़े होकर के कश्मीर में राजा रणजीत सिंह को ये बोल दिया था कि अगर दयानंद यहां कश्मीर में आ गया तो हम झेलम नदी में डूब के मर जाएंगे, और ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, दयानंद नहीं आना चाहिए यहां, क्योंकि वो मलेच्छों को शुद्ध कर रहा है। आप सोचो, जरा विचार करो, ऋषि दयानंद के विचार कितना ऊंचा था। इसलिए कविवर वीरेंद्र वीर जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गर योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत में आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत में आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, गए पहचान रोग को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, गए पहचान रोग को। ये थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है उसके इलाज का, कुछ और ही बन जाना था भारत में आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत में आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, आर्य राजनीति में।
अंकुश होता, दुनिया पर अंकुश होता। आर्य समाज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गलियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गलियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। शुद्धि का चक्र चल जाता बन, ताना पाकिस्तान है बन, ताना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चल जाता बन, ताना पाकिस्तान है बन, ताना पाकिस्तान। हामी ना कोई होता, हामी ना कोई होता, रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गलियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गलियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। कहना जो मान लेते, गर योगी राज का कुछ और ही बन जाना था। शुद्धि की परंपरा